नमस्ते भक्तों, आज 18 अप्रैल 2026 वैशाख शनिवार का पावन दिन है। आज के इस शुभ अवसर पर एक कटोरी सरसों का तेल वाला विशेष उपाय आप जरूर से कर लेना। शाम के समय जब आप संध्या आरती करें तब अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक में एक लौंग डालकर जला दें। मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर एक दीपक में लौंग डालकर जलाने से श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बनी रहती है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भक्तों, आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आप शीघ्र ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे। क्योंकि भक्तों, इस बार 18 अप्रैल को वैशाख शनिवार के संयोग से बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा भाव से करें, ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर दीपक में एक लौंग डालकर जलाना कदापि न भूलें। यही वो दिव्य दीपक है जो आपके घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे धन की विपत्ति नहीं आती और रोग शोक की बाधाएं दूर रहती हैं। संध्या आरती के समय मुख्य द्वार पर ये दीपक जलाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पंडित जी ने अपनी हालिया कथा में इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया है। तो भक्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और किस स्थान पर करना है, साथ ही उपाय के दौरान किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है। क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई त्रुटि करते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तत्काल चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। यह दिन इतना विशिष्ट है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनोकामनाएं बड़े बड़े अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज यानी 18 अप्रैल 2026 वैशाख शनिवार के दिन मात्र इस छोटे से उपाय से सिद्ध हो जाती हैं। सुबह का विस्तृत उपाय और विधि। भक्तों, इस पावन दिन की शुरुआत आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करनी है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का समय देवताओं का समय माना गया है। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। याद रहे, यदि संभव हो तो इस दिन हल्के पीले या नीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को और नीला रंग शनि देव को अत्यंत प्रिय है। अपने पूजा स्थल को गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें। इसके बाद एक शुद्ध मिट्टी या पीतल की कटोरी में कच्ची घानी का शुद्ध सरसों का तेल लें। इस तेल को आप अपने सामने एक चौकी पर रखें। चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछा होना चाहिए। अब अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करें और भगवान विष्णु के अनंत रूप और माता लक्ष्मी के गजालक्ष्मी रूप का ध्यान करें। अपने मन की गहराई से अपनी उन सभी आर्थिक समस्याओं, कर्ज के बोझ या घर में चल रहे क्लेश को याद करें जिनसे आप मुक्ति चाहते हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि हे माधव, हे कमले, इस तेल के माध्यम से मेरे घर की चौखट से दरिद्रता विदा हो जाए। इसके बाद उस सरसों के तेल में अपनी दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली डुबोएं। मध्यमा उंगली को शनि की उंगली कहा जाता है। अब अपने मुख्य द्वार पर जाकर द्वार के दोनों ओर ऊपर से नीचे की ओर 3-3 तिलक जैसी रेखाएं खींचें। यह एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है जो बाहरी नकारात्मक शक्तियों को भीतर आने से रोकता है। अब उसी शेष तेल से एक चौमुखी दीपक तैयार करें और उसे अपने मंदिर में प्रज्वलित करें। इस दीपक के सम्मुख बैठकर ओ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला 108 बार का जाप करें। यदि समय कम हो तो कम से कम 11 बार तो अवश्य करें। यह मंत्रोच्चार आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध कर देगा। शाम का महा उपाय, विधि और रहस्य। भक्तों, अब बात करते हैं शाम के उस गुप्त उपाय की जो सोई हुई किस्मत को जगाने की शक्ति रखता है। जैसे ही सूर्यास्त होने लगे और गोधूली बेला आए, आप पुनः अपने हाथ पैर धोकर स्वच्छ हो जाएं। शाम का समय माता लक्ष्मी के पृथ्वी पर भ्रमण का समय होता है। अपने मुख्य द्वार के बाहर की जगह को झाड़ू लगाकर साफ करें और वहां थोड़ा सा जल छिड़कें। अब एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें सरसों का तेल भरें और एक फूल वाली साबुत लौंग लें। ध्यान रहे कि लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, उसका फूल सुरक्षित होना चाहिए। लौंग को तेल में डाल दें। दीपक को जलाने के लिए रुई की लंबी बाती का प्रयोग करें। अब इस दीपक को अपने मुख्य द्वार की दाहिनी दिशा, जब आप घर से बाहर निकल रहे हों तब जो दाहिना हाथ हो में रखें। दीपक प्रज्वलित करते समय निम्नलिखित मंत्र का मन ही मन उच्चारण करें। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोलस्तुते। जब तक ये दीपक जले तब तक अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे कुछ समय के लिए खोल दें और घर के भीतर कपूर या गूगल की धूनी दें। इससे घर के कोनों में छुपी हुई नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। सावधानियां।
जो आपके उपाय को सफल बनाएंगी। दीपक की दिशा। दीपक हमेशा ऊंचे स्थान पर या ईंट के टुकड़े पर रखें, सीधे जमीन पर न रखें। इसे अक्षत चावल की ढेरी पर रखना सर्वोत्तम है। लौंग का चयन। खंडित लौंग का प्रयोग वर्जित है। पूर्ण लौंग ही पूर्ण फल देती है। मौन धारण। उपाय करते समय किसी से बात न करें। आपका पूरा ध्यान केवल अपनी मनोकामना और ईश्वर के चरणों में होना चाहिए। ब्रह्मचर्य और सात्विकता। इस दिन तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से पूरी तरह परहेज करें। घर में झगड़ा न होने दें, अन्यथा लक्ष्मी द्वार से ही लौट जाती हैं। विस्तृत पौराणिक दिव्य कथा। भक्तों, अब हृदय थाम कर सुनिए वो दिव्य कथा जो इस उपाय की महिमा को प्रमाणित करती है। यह कथा स्कंद पुराण के एक प्रसंग से प्रेरित है। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह शास्त्रों का ज्ञाता तो था, लेकिन उसके प्रारब्ध के कारण वो अत्यंत निर्धन था। उसकी पत्नी और बच्चे कई दिनों तक भूखे रहते थे। स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि उसे भिक्षा मांगने पर भी कुछ प्राप्त नहीं होता था। लोग उसे अभागा कहने लगे थे। एक बार वैशाख मास के शनिवार के दिन वहां से महर्षि नारद गुजर रहे थे। देवदत्त उनके चरणों में गिर पड़ा और विलाप करते हुए अपनी दरिद्रता सुनाने लगा। देवदत्त ने कहा, हे मुनिवर, क्या मेरे भाग्य में केवल कष्ट ही लिखे हैं? क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं जिससे मेरी संतानों को 2 समय का भोजन मिल सके? महर्षि नारद ने करुणावश उसे बताया कि पुत्र, तुम्हारी कुंडली में शनि और दरिद्र योग का प्रभाव प्रबल है, लेकिन वैशाख शनिवार के दिन एक विशेष महायोग बन रहा है। तुम आज शाम को सरसों के तेल में एक लौंग डालकर अपने द्वार पर दीपक जलाओ। लौंग अग्नि और शक्ति का प्रतीक है और सरसों का तेल शनि के कष्टों का शमन करता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो महालक्ष्मी के आने का मार्ग प्रशस्त होता है। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। उसने अपनी फटी हुई धोती का एक टुकड़ा बाती के रूप में इस्तेमाल किया और पड़ोस से मांगकर लाए तेल से दीपक जलाया। जैसे ही उसने वो दीपक द्वार पर रखा, एक चमत्कार हुआ। उसी रात उस नगर के राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और आज्ञा दी कि मेरे परम भक्त देवदत्त के घर जाओ और उसकी परीक्षा समाप्त करो। अगले दिन सुबह राजा स्वयं लाव लश्कर के साथ ब्राह्मण की कुटिया पर पहुंचे। राजा ने देखा कि ब्राह्मण का घर सात्विक ऊर्जा से महक रहा था। राजा ने देवदत्त को राज्य का राजपुरोहित नियुक्त किया और उसे 100 गौवें और स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। भक्तों, ये केवल एक कथा नहीं है, ये विश्वास की शक्ति है। वो सरसों का तेल और वो एक छोटी सी लौंग ब्राह्मण के जीवन के अंधकार को मिटाने का माध्यम बनी। जो श्रद्धा ब्राह्मण देवदत्त ने दिखाई, वही श्रद्धा आज आपको दिखानी है। निष्कर्ष और आह्वान। तो भक्तों, विश्वास मानिए, 18 अप्रैल 2026 का ये दिन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। वैशाख मास दान और पुण्य का मास है और शनिवार न्याय के देवता शनिदेव का। जब आप यह उपाय करेंगे तो आपके पितृ भी तृप्त होंगे और कुल देवी देवता भी प्रसन्न होंगे। इस उपाय को अकेले न करें, बल्कि अपने पूरे परिवार को इसमें शामिल करें। याद रखिए, विश्वास में ही विष हरने की शक्ति है और विश्वास में ही भगवान का वास है। यदि आपको आज की ये विशेष जानकारी और कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। आपके एक शेयर से किसी का भाग्य बदल सकता है। कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी और जय श्री हरि लिखना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी शुभ तिथियों की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय श्री हरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो।